students, welcome you all in your subject science. Okay, let's start a new chapter. Work we do. देखो, okay, काम जो हम करते हैं. So look at the picture, observe it proper. देखो, सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं. कोई स्टॉल पे है, कोई चाय पी रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, कोई साफ सफाई कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं. ओके, कोई ब्रिक्स बना रहे हैं. ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो ना. ओके, शू मेकर है. चलो, तो लेट्स स्टार्ट. लाइक अदर डेज, रमेश वॉज डूइंग मेसन वर्क. ओके, he reached the tea stall after this breakfast. His brother Rajesh, who had come from the village, was also with him. Okay, कि जैसे कि दूसरे दिन की तरह रमेश हमेशा अपने जो ब्रेकफास्ट वो सब कर लेते हैं, फिर मैसेज वर्क करते हैं, फिर वो टी स्टॉल पे जाते हैं. तो अभी उनके साथ उनके भाई भी है राजेश. तो रमेश के साथ राजेश भी हैं जो गांव से आए हैं. ओके, द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सेड, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर. बराबर. तो फिर वो चाय पीने गए, तो वहाँ पे उनको चाय भी दी और उनके साथ एक न्यूज़पेपर भी दिया. हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर? डोंट यू गेट बोर्ड? आस्क राजेश. राजेश ने क्वेश्चन किया कि ये आप पूरा दिन यहाँ पे ऐसे कैसे रहते हैं, बोर नहीं हो जाते हो? नो, आई विल डू माई वर्क एंड लुक अराउंड हाउ मेनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क, सेड रमेश. रमेश कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपना काम करता हूँ और देखो आसपास सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं. बराबर. तो मेहनत में तो बिल्कुल बोर नहीं होता हूँ. चलो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम चला जाता है. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. ओके, एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल. देखो एक बच्चे का वो, जैसे मतलब आप आसपास देखो तो सब आपको लगेंगे कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. कोई सुबह मॉर्निंग में आप कहीं भी खड़े रहोगे तो आपको दिखेगा कि कोई ट्रैवल करके कहीं जा रहा है, कोई कुछ बेचने के लिए निकल गए हैं सुबह सुबह उठ के. बराबर. कोई साफ सफाई कर रहे हैं स्ट्रीट में, वो सब. तो सब अपना अपना वर्क करते हैं. ओके, everyone is running. The teacher is also late today. Oh, it seems her sandal was broken. शायद टीचर भी लेट हो गए और शायद उनके सैंडल टूट गए हैं. She is going to जग्गूभाई. इसलिए वो शायद जग्गूभाई के पास जा रहे हैं. To get it repaired. जग्गूभाई मतलब कौन होंगे? शू मेकर. बराबर. तो जग्गूभाई के पास वो शायद अपने सूट ठीक करने के लिए उस तरफ जा रहे टीचर. इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ये तो अच्छी बात है कि जग्गूभाई को भी थोड़ा पैसे मिल जाएंगे. राइट. तो देखो, तो ये सब पिक्चर में ही आपको दिखता है. बराबर. पिक्चर ऑब्जर्व करना है और फिर देखो देखो सब बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं. बराबर. तो ये सब हमारे आसपास भी होता है ना, हम देखते हैं रोज. राइट. सो बराबर. नाउ open next page. Champa is sitting there with the basket full of flowers. देखो यहाँ पे मैं है ना, आप पिक्चर में ही ऑब्जर्व करो. देखो पिक्चर रखो तो आपको मज़ा आएगा. ओके, जैसे कि एक ये पिक्चर और ऊपर वाला पिक्चर. बराबर. कि कोई फ्लावर लेके ऐसे खड़े, देखो यहाँ पे बैठे हैं. बराबर. एक बास्केट जिसमें फ्लावर्स है. हियर, ओ माय गॉड, ये नीचे चला. हाँ अभी. राइट. देखो यहाँ पे एक लेडी है स्टॉल के पास, तो वो वहाँ पे उसमें फ्लावर्स लेके बैठे हैं. तो उनका नाम है चंपा.
बराबर। तो वो फ्लावर का बास्केट लेते रोज़ वहाँ पे बैठते हैं। एंड द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। फिर जो लेडीज पोस्ट ऑफिस तरफ जा रहे हैं वो उनसे रोज़ फ्लावर्स परचेस करते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। देखो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया है, मकान का काम चालू है, देखो बाजू में। ओके, ब्रिक्स उठा के जा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं। सो द वर्कर विल अगेन द बिजी फॉर द होल डे। बराबर, सब जो वर्कर्स होते हैं वो पूरा दिन बिजी रहते हैं। देखो देखो ठीक से पिक्चर में। ओके, आप पिक्चर पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब में जो बोल रही ना वो सिर्फ सुनो। ओके, लुक there the doctor and the nurse are entering the hospital together. See Raiji with his fruit। बराबर, डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे है, दिख रहा है ना आपको प्लस साइन, मतलब आपको पता चल गया ना। ओके, तो वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं एंड जो राजी भाई है वो फ्रूट्स बेच रहे हैं। ओके, with his cart. These days he also brings Mamta with him, and Mamta runs around, delivers fruits and collect monies। बराबर, तो उनके साथ ममता भी आते हैं, फिर वो फ्रूट्स बेचते हैं और मनी कलेक्ट करते हैं। नानू द barber has laid out of his shop, but whom will we shave? ओके, देखो जो एक बार्बर है उनकी शॉप भी है ना, तो वो बार्बरिंग करते हैं रोज, और किसी का शेविंग वगैरह करते हैं ना, किसके करते होंगे? राइट, इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विशल एंड कीप्स शाउटिंग, ओके, मूव योर व्हीकल्स फ्रॉम हियर वेयर, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना, बराबर, और बिसल बजाते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे खड़े हैं, कौन है वो? इकबाल सिंह। कौन है? इकबाल सिंह। बराबर, देखो इकबाल सिंह यहाँ पे साइन कर रहे हैं, और व्हीकल्स को हटाने का, ट्रैफिक जाम ना हो, वो सब कहते रहते हैं ना। सो सेइंग दिस रमेश पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू नियर बाय शॉप। बराबर, फिर रमेश ने अपना खाली कप वहाँ रखा और बाजू में गए, बाजू की शॉप में। हाउ डू द पीपल शेल देयर थिंग्स एट क्रॉस रोड और वीकली मार्केट डू द एक्ट। बराबर, तो जैसे कि वीकली मार्केट लगती है ना, तो वैसे सब वहाँ पे बेचने वाले वो सब थे। तो आप भी ऐसे कुछ ऐसे कर सकते हैं, राइट? चलो, think and write. Look carefully at the picture and write what work is being done by different people। बराबर, तो ठीक से पिक्चर को ऑब्जर्व करो और देखो कि सब लोग क्या क्या वर्क करते हैं। ओके, सम पीपल आर सेलिंग सम थिंग्स। ओके, जैसे कि डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे आर ट्रीटिंग। ओके, some selling vegetables, okay, selling fruits on a shop, okay, that is a shopkeeper। So different people, they were different। okay, repairing taps और repairing taps कौन रिपेयर करते हैं? प्लम्बर्स। तो उनके टीचर के जो सैंडल टूट गए थे वो किसने किया? तो वो थे शू मेकर। बराबर, कॉबलर होते ना, कॉबलर होते वो शूज़ रिपेयर करते हैं। कुछ देखो सब अपना अपना वर्क करते हैं। टीचर्स होते वो पढ़ाते हैं बच्चों को। देखो ये मैन अपनी बेटी ममता के साथ बेच रहे हैं फ्रूट्स वगैरह, राइट? तो सब अपने अपने डिफरेंट वर्क्स करते हैं। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। अंडरस्टैंड? चलो पेज नंबर 83।
What kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? जैसे कि आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे मैसन्स वगैरह होंगे, बराबर? तो दे बिल्ड द होम्स, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं। तो आपके घर के आसपास देखो, रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स, तो कौन करते हैं? मैकेनिक, राइट? तो ये सब जो वर्क होते हैं और कौन करते हैं ये सब, जैसे कि ट्रीटिंग पेशेंट्स कौन देखते हैं? डॉक्टर। सेलिंग वेजिटेबल्स तो कौन होते हैं? तो ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं ना हम उसे, या तो ग्रीन ग्रोसर, वेजिटेबल वेंडर्स, राइट? फिर सेलिंग फ्रूट्स, तो कोई शॉप भी होती है तो शॉपकीपर्स होते हैं, ग्रोसरी शॉप। रिपेयरिंग टेप्स तो कौन करते हैं? प्लम्बर्स। और बिल्डिंग बनाने का काम कौन करते हैं हमारे आसपास? मेसन्स, राइट? In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown in the list below. Put on the name of this build things and also put green on the name of those buildings that are in your surrounding. बराबर? तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है, बराबर, तो कौन कौन सी बिल्डिंग वहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको पिंक कलर करना है। और आपके घर के आसपास जो है वहाँ पे आपको ग्रीन करना है, बराबर? तो यहाँ पे देखो, पोस्ट ऑफिस है, बराबर, हॉस्पिटल है, स्कूल है, एक बीच में क्या है, एक होटल भी है जो बन रहा है ऑलरेडी, बराबर, एक शॉप है, बराबर। तो वहाँ पे हम ग्रीन कलर करेंगे। और हमारे घर के आसपास जो है, बराबर, जैसे कि हमारे घर के आसपास कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं ना, वो है, या तो आपके घर के आसपास कॉलेज, कोई टेम्पल, तो वो आप एक्स्ट्रा कुछ ऐसे ये सब आप चेक करो। चर्च है तो ठीक है, वरना नहीं, बराबर। किसी के घर के आसपास बस स्टैंड भी होता है, बैंक होती है, ओके, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, मॉस्क। तो अगर वो है तो आपको कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर, ओके। सो यू कैन डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ, अंडरस्टैंड? चलो, थिंक एंड टेल। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, सोच के आंसर देना है, ओके। राइट द नेम ऑफ 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन दैम, ओके। कोई 5 बिल्डिंग का नाम बोलो और उसमें क्या वर्क होता है वो लिखना है। बिल्डिंग का नाम मतलब कि हमारे आसपास वो अपार्टमेंट है उसके नाम नहीं है, जो स्पेशल बिल्डिंग है वो देख के पता चलता है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, देखो, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। अभी तो चिल्ड्रन के लिए नहीं, पर वैक्सीनेशन सबके लिए हो रहा है, राइट? पर वैक्सीन मिली नहीं है, इट्स ओके, मिल जाएगी कोरोना की, ओके। पर ट्रीटमेंट तो मिलती है सबको, ओके। पर बी केयरफुल एंड बी हेल्दी, कि आपको हॉस्पिटलाइज होना ही ना पड़े, उतना ध्यान रखो। घर पे हेल्दी फूड ईटिंग करो, ओके, घर का खाओ, एक्सरसाइज, ओके, टेक सम फ्रेश एयर लो एंड बी हेल्दी, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट, बैंक। तो बैंक्स में क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एंड सेविंग मनी, बराबर, देना लेना ये सब होता है। पोस्ट ऑफिस में सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स भेजे भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। एंड मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स, ये सब, राइट? दूसरे कोई बिल्डिंग आपको याद आता है तो बोलो। जैसे कि स्कूल में क्या होता है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन। बस स्टैंड में
providing bus facilities, okay, going for one place to another place. होता है ना बस स्टैंड, उनका भी एक बिल्डिंग होता है. फिर कोर्ट, कोर्ट में क्या होता है? डूइंग जस्टिस, सबको न्याय मिलता है, मतलब किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो ऐसे, राइट. नाउ नेक्स्ट, इन द पिक्चर यू सो many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. जैसे कि देखो स्कूल होती है तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, एक नहीं होता है ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो वो एक साथ मिलके वर्क करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स. फिर कोई बिल्डिंग होता है तो उसमें भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. तो ऐसा और कोई वर्क आपको याद आता है जिसमें सब लोगों को इकट्ठा वर्क करना पड़ता हो? ओके, याद आ रहा है? राइट द वर्क इज डन इन द स्कूल. चलो पहले तो ये वर्क लिखो कि स्कूल में क्या क्या वर्क होता है जो एक साथ मिलके हम करते हैं. चलो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि देखो कोई फंक्शन, ओके, फंक्शंस, स्पोर्ट्स डे, वी सेलिब्रेट सम रिलीजियस फेस्टिवल्स, सम नेशनल फेस्टिवल्स, तो वो सब साथ में मिलके करते हैं. ओके, समटाइम्स सम एक्टिविटीज़, क्लास वर्क एक्टिविटीज़, ओके, children, some are they are participate in some competitions, okay, and they taught skill, कुछ अपने स्किल डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग स्कूल में. ये सब वर्क हम साथ में करते हैं ना. ओके, एंड प्रे ऑल्सो. ओके, ऑल चिल्ड्रन प्रे इन द मॉर्निंग. वहीं से तो हमारा स्टार्ट होता है स्कूल. एम आई राइट? सो बहुत से ऐसे स्कूल में वर्क होते हैं जिसमें चिल्ड्रन और टीचर्स साथ में वर्क करते हैं. ओके, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? देखो पिक्चर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं. यस, in the picture there is one boy at the tea stall who is serving tea, and there is a girl. okay, वो भी अपने फादर के साथ देखो फ्रूट्स बेच रहे हैं, वाटरमेलन, बराबर थी. वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं. सो वो क्या करते होंगे? तो दे आर प्लेइंग, ओके, और दे हेल्प देयर फैमिली. ओके, अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं ऐसे वर्क करके. बट उनको स्कूल जाना चाहिए. दे मस्ट बी गो टू स्कूल. ओके, चलो. पर किसी किसी की घर की कंडीशन ऐसी होती है ना, तो बच्चे उनको हेल्प करते हैं. पर देखो ज़रूरी नहीं है कि आप फीस पे करके ही पढ़ सकते हो. फ्री एजुकेशन भी है हमारी यहाँ पे, राइट. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें फ्री एजुकेशन मिलता है. गवर्नमेंट स्कूल्स होती है ना, वहाँ पे फ्री एजुकेशन होता है, कोई फीस पे करनी नहीं पड़ती है. बुक्स भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. आपको सिर्फ वहाँ पे जाना होता है, राइट. चलो, तो ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनको आप ऐसे बोल सकते हो. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, हाउस होल्ड वर्क. ओके, यस, देखो Deepali is also one such girl who does not go to school. Let's read about her. इसमें से एक ऐसी गर्ल है दीपाली, वो भी स्कूल नहीं जाती है. ओके, चलो उसके बारे में जानते हैं. Deepali is the eldest child in her family. Her father sells vegetables. Okay, and he leaves for the mandi very early in the morning. Okay, her mother washes utensils in some houses. She also leaves for work early in the morning. ओके, देखो दीपाली है, उनके घर में फैमिली में वो सबसे बड़ी बेटी है. ओके, सब बच्चों में वो सबसे बड़े हैं. तो और उसके फादर है वो वेजिटेबल्स बेचते हैं, और उनकी मम्मी वो आसपास के घर पे बर्तन मांजने का काम करते हैं.
बराबर। तो उनके पापा होते हैं वो सुबह सुबह मंडी में जाते हैं, बराबर। तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ता है, ओके। एंड फिर वहाँ से वो वेजिटेबल्स लेके आते हैं, थोड़े सस्ते दाम से मिलते हैं, फिर वो बेचते हैं ताकि उनको भी कुछ पैसे मिले, ओके। फिर वो उनकी मम्मी है वो दूसरों के काम करने जाती है, पर सुबह सुबह अपने घर का भी थोड़ा बहुत काम करके जाते हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स। देखो उनकी मम्मी तो कुछ बना के जाते हैं, फिर उन दूसरों का काम करने जाते हैं, तो बाकी सब काम दीपाली करते हैं। दीपाली अपने भाई बहन के लिए खाना पकाते हैं, ओके, और घर की साफ सफाई वो सब करते हैं। शी इज़ ऑल्सो सी इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। सी लिसन टू द सॉन्ग्स वाइल शी वॉक्स। जब वो काम करते हैं तो अपना रेडियो सुनते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर, ओके। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल, बराबर। फिर अपने वो छोटे भाई को वो अपने फादर के पास छोड़ आती है, फिर अपनी दोनों बहनों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, और उनका नाम क्या है, सुमन एंड शैला। आफ्टर द दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर मदर एंड सिस्टर्स बैक होम, बराबर। तो फिर बाद में वो अपने भाई को भी लेके आती है, अपनी मम्मी का जो सब बाकी सब काम हो जाए ना, काम करके वो फिर वापस अपने भाई को लेने जाते हैं, और फिर अपनी बहन को वापस घर लेके आते हैं। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ हर चिल्ड्रन इन द अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। फिर वो आसपास के बच्चों के साथ खेलते हैं। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। फिर उनकी मम्मी शाम को बहुत लेट आते हैं। सो दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक्स डिनर फॉर द फैमिली। तो दीपाली इसलिए उनकी मम्मी को जो डिनर का टाइम हो जाता है, क्योंकि इवनिंग में वो उनकी मम्मी लेट आती है, इतना काम करते हैं बाहर का, बराबर। तो दीपाली उनकी डिनर बनाने में हेल्प करते हैं। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके फादर तो उससे भी लेट आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन अ बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स, बराबर। दीपाली को फिर फ्री होने के बाद लेट के उनकी सिस्टर की जो बुक होती है वो पढ़ना बहुत पसंद है, ओके। मतलब उसे भी स्टडी पसंद था। सी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3, बराबर। तो क्लास 3 जो उनकी सिस्टर है, ओके, तो 3 तक पढ़े हैं। 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him। फिर ये दीपाली की बात है, ओके, सॉरी। दीपाली 3rd तक पढ़े, फिर उनका भाई का बॉर्न हुआ, तो फिर उनको संभालने उनकी केयर करने में उनका स्कूल छूट गया। सो सी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। आगे वो नहीं पढ़ पाए। सी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू नो द थिंग्स। इसलिए वो मानते हैं कि बुक्स पढ़ के वो कुछ चीज़ों को जान सकते हैं, भले वो स्कूल ना जा रहे हो, ओके। नाउ सी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली। अब वापस वो स्कूल जाने लगे हैं और रेगुलर वो जाते भी हैं। वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। दीपाली अपने घर पे कौन कौन सा वर्क करते होंगे, बताया था ना। जैसे कि प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्लीनिंग हाउस, वॉशिंग यूटेंसिल्स, फिर send their sisters to school, okay, and brother to her father, then taking her younger brother and sisters back home, okay, and helping her mother in dinner also। तो ये सब वर्क करते होंगे। Do you also household work at home?
आप अपने घर पे हाउस होल्ड वर्क करते हैं? इफ़ यस देन व्हाट, क्या करते हैं? छोटा मोटा करते होंगे ना, लाइक क्लीन योर बेड एंड कीप योर बुक्स आफ्टर योर होमवर्क एंड कीप योर टॉयज ओके इन अ प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज, ये सब वर्क करते होंगे ना। एंड वाटरिंग प्लांट्स, ये छोटा मोटा वर्क करते होंगे। अगर आपके घर पे कोई यंगर ब्रदर और सिस्टर है तो आप उनके साथ खेलते होंगे। ओके, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस देन व्हाट? चलो, ये घर काम के अलावा आप कोई और वर्क करते हैं तो क्या क्या? देखो, जैसे कि इफ़ ब्रिंगिंग सम थिंग्स फ्रॉम द शॉप, ये आप लेके आते होंगे अपनी मम्मी के लिए। ओके, एंड फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ कुछ जाते होंगे, कुछ बच्चे उनकी हेल्प करते होंगे। ओके, जैसे कि देखो अभी ये हमारे जैसे ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अगर वो घर पे है तो आप उनको हेल्प करते हैं, उनको मोबाइल में कुछ दिखाओ या तो आप उनको टीवी चैनल चेंज करके दे सकते हो, राइट। और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें आप उनसे कुछ पूछ सकते हो या स्टोरी, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सब वर्क कर सकते हैं ना आप। चलो, तो स्टूडेंट्स पता चला कि सब लोग कितना वर्क करते हैं। ओके, चलो, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। ओके, given below some daily activities show on the face on the clock what time of the day you do them. चलो, पहलो देखो, वेक अप इन द मॉर्निंग, तो कितने बजे उठते होंगे? अगर मॉर्निंग स्कूल है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स 5:30 को उठ जाते होंगे, राइट। 5:30 या 6 o'clock। तो आपको अपना टाइम यहाँ पे हैंड्स आपके हिसाब से ड्रॉ करने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 5:30 को उठते होंगे, कोई 6 को, कोई तो कभी कभी वैन आती है उस टाइम पे, थोड़े ही टाइम पे फटाफट तैयार होके रेडी होते हैं। मम्मी बोलती है झूठ मूठ के, चलो वैन आ गई है, फिर रेडी होते हैं, राइट। तो अपने हिसाब से टाइम लिखना है। चलो, फिर गो टू स्कूल, फिर आपके स्कूल जाने का टाइम, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ये सब आपको यहाँ पे टाइम ड्रॉ करने हैं अपने हिसाब से। ओके, सिट डाउन टू स्टडी, स्टडी का कुछ टाइम भी होता है, कुछ बच्चों का टाइम नहीं होता है। बाकी रेगुलर जो बच्चे होते हैं उनका फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पे वो होमवर्क करते हैं। ओके, हाँ, कभी कभी गेस्ट वैसा अब आ जाए तो थोड़ा और चेंज होता है, इट्स ओके, बट ज़्यादातर फिक्स रहता है ना आपका। फिर गो टू प्ले, खेलने का टाइम, स्लीप एट नाइट, फिर सोना, तो ये कुछ टाइम तो हमारे फिक्स होते हैं ना। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क? वॉट वर्क डू दे डू? आपकी फैमिली में कौन कौन क्या वर्क करते हैं? जैसे कि योर मदर, तो मदर तो बहुत से वर्क करते हैं। ऑल हाउस होल्ड वर्क, घर का काम तो वो सब करते हैं ना, ज़्यादातर लेडीज़ करते हैं। तो ऑल हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, ओके, cleaning the house, washing clothes, utensils, etc. Sister, so sometimes your sister help your mother, अगर एल्डर सिस्टर है तो, बड़ी है तो अपनी मम्मी को हेल्प करते हैं। ओके, एंड एल्डर ब्रदर वो थोड़ा काम करते हैं ना। सो हाँ, ये कर सकते हैं कि ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट या शॉप। योर फादर टेकिंग केयर ऑफ द सोशल, एंड ज़्यादातर हमारे पापा का तो जो बाहर का वर्क होता है, जैसे कि लाइट बिल पे वो सब करना, तो ये सब करते हैं। तो ये अलग अलग वर्क हमारा होता है। कुछ काम आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते होंगे, बराबर, वो करते हैं ना, आपकी मम्मी की हेल्प करते हैं, आपके पापा की हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके पापा को कुछ बिल पे करना है तो आपके ग्रैंड फादर जाते हैं,
वो बिल पे करने के लिए जाते ताकि आपके पापा को थोड़ी राहत रहे, बराबर, और वो उनको ऑफिस में डिस्टर्ब ना हो. विच योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी. चलो, आपकी फैमिली में कोई ऐसे है कि जो वर्क करते हैं तो उससे उनको पैसे भी मिलते होंगे. किसी का बिजनेस होता है ना, होम बिजनेस, शॉप्स वगैरह होती है, जैसे कि किसी के फादर, बराबर, तो उनकी शॉप है तो वो वहाँ पे जो कुछ ग्रेन्स के, किसी के क्लॉथ्स की, वो सब शॉप होती है तो वो वहाँ पे बेचते हैं, बराबर. तो वैसे आपको लिखना है कि कुछ है, जैसे कि किसी के फादर, मान लो कि कोई प्रोफेसर है तो वो क्या करते हैं, टीचेस द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, बराबर, तो उनको प्रोफेसर बोला जाता है. ओके. फिर अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, वो भी कोई ऐसा कोई जॉब वर्क करते होंगे, छोटा मोटा किसी बैंक में या तो प्राइवेट कोई फैक्ट्रीज में वर्क करते होंगे, राइट, कोई कंप्यूटर वर्क वगैरह होते हैं ना, तो उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है. अगर नहीं है तो इट्स ओके, पर आपके फादर तो करते ही होंगे, राइट. किसी किसी के मम्मी भी देखो टीचिंग लेवल में होते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं. विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स गेट मनी फॉर इट, बराबर, उसमें से किसको मनी मिलती है, तो ज़्यादातर जो वर्क करने जाते हैं तो उनको मनी मिलती है ना. फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन. यस, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कि जब वो छोटे थे तो वो क्या वर्क करते थे. ओके. होते ना, जब वो छोटे थे तो वो भी कुछ वर्क करते होंगे. समटाइम्स दे हेल्प देयर फादर इन अ फील्ड, क्योंकि पहले कुछ जो होते हैं फादर, तो पहले तो सब लोग खेती बाड़ी ज़्यादा रहते थे तो उसमें हेल्प करते होंगे, या तो किसी के फादर कोई स्पेशल शॉप में हो तो उस टाइम पे वो भी छुट्टी के टाइम पे वहाँ पे जाते होंगे. ओके. चलो, नाउ तो वो सब हो गया. नाउ सरला आस्क्ड हर ग्रैंड मदर, ओके, नानी, द सेम क्वेश्चन. तो सरला ने अपनी नानी को ये क्वेश्चन किया एंड नानी रिप्लाइड. उसकी नानी ने क्या आंसर दिया, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, बराबर. तो उनकी नानी ने बोला कि जब मैं छोटी थी तो वो अपनी मम्मी और उनके बड़े के साथ जो फायरवुड होता है, जलाने की लकड़ी होती है, वो कलेक्ट करने के लिए उनके साथ जाते थे. एंड मेक काउ डंग केक एंड प्लास्टर वॉल्स विथ, ओके, काउ डंग, बराबर. तो काउ डंग कलेक्ट करते थे, फिर उसके केक्स बनाते थे, फिर उसको बेच के पैसे अर्न कर सकते ना ऐसे. बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन द गोबर गैस. अब तो स्टोव आ गया है तो काउ डंग जो होता है वो गोबर गैस में यूज़ हो जाता है. ओके, फिर गैस में वो यूज़ होता है, उसकी जो गैस निकलती है, ओके, फिर वो गैस का यूज़ करके स्टोव जलाया जाता है. द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस वेयर सीमेंटेड. अब तो सीमेंट के फ्लावर्स हो गए, पहले तो वो सब फ्लोर्स थे वो मड के थे, तो कुछ कुछ टाइम पे उनको वो भी बनाना पड़ता था, और उसमें वो मड, फिर ये काव डंग, वो सब मिक्स करते ताकि वो क्लीन रहे, हाइजीनिक रहे, इसलिए उसमें काव डंग ऐड करते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना हो. ओके. देयर इज़ नो नीड टू सरला टू डू सम ऑफ द जॉब दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड. अभी सरला को तो ये सब वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब ऑलरेडी रेडी है, घर पे सीमेंट का फ्लोरिंग सब हो है, बराबर. तो यू हैड रिटर्न अबाउट द वर्क you do and the work done by your elders in their childhood in their change. Is there change? देखना है कि आपके भाई बहन है वो क्या वर्क करते थे और आप क्या वर्क करते हो, दोनों में फ़र्क होगा, राइट. So Deepali had to leave school to household work. Find out if there are any children in your neighborhood
who are over 5 years and do not go to school. आपके घर के आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं कि जो 5 years के ऊपर हो गए और स्कूल नहीं जाते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं जाते हैं ना, तो आप ये मत बोलना कि हाँ मेरे घर के आसपास एक छोटा बच्चा है वो नहीं जाता है। 1 year 2 year के ओल्ड होते हैं तो वो नहीं जाते हैं। इसलिए मेंशन किया है कि 5 years के हो गए हो तो भी स्कूल नहीं जा रहे हो, ऐसे कोई बच्चे हैं? ओके, टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। आप उनसे पूछो कि वो स्कूल नहीं जाते हैं और फाइंड आउट करो क्या रीजंस है। दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल, राइट अबाउट इट। ओके, फिर वो चाइल्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट देयर नेम एंड रीज़न फॉर द गोइंग टू स्कूल, बराबर, क्यों स्कूल जाते हैं। व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, आपको स्कूल में क्या ज़्यादा पसंद है। एंड नेम योर द स्कूल। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, पहले कौन से स्कूल में जाते हैं, आप नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, उसका रीज़न पूछो। एंड व्हाट यू लाइक इन द मोस्ट इन द स्कूल, बाकी स्कूलों में और सब स्कूलों में क्या इक्वल होता है वो नोट डाउन करो। ज़्यादातर बहुत सब स्कूलों में होता है ना, जैसे कि पढ़ाई, कुछ एक्टिविटीज़। ओके, जैसे कि आपकी स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती होंगी, बराबर, तो वो सब आपको नोट डाउन करना है। व्हाट विल यू डू दिस चिल्ड्रन सो दे कम टू स्कूल। ओके, तो ये बच्चे क्या करते होंगे। ओके, अगर वो स्कूल जाए तो टू मेक चिल्ड्रन हु लीव स्कूल। ओके, तो उनके अलग अलग रीजंस होते हैं। अगर वो स्कूल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, तो आप उनको स्कूल भेजने के लिए आप क्या करोगे। तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको उनकी फैमिली मेम्बर्स से बात करो और उनकी जो रीजंस है वो सॉल्व करने की सॉल्व करने का ट्राई करो, या तो अपने एल्डर्स की हेल्प लो, बराबर। देखो किसी किसी को क्या प्रॉब्लम होता है कि कुछ बुक्स का, नोटबुक्स का वो सब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो बुक्स तो चलो हम गवर्नमेंट स्कूल से उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आप उनको नोटबुक्स वगैरह दे सकते हो। ओके, पेंसिल्स, नोटबुक्स, ये सब। और आप उनके पेरेंट्स से बात करके बोल सकते हो कि जब उनका स्कूल आवर का टाइम है तब वो स्कूल भेजे उनको, और फिर बाद में बाकी के टाइम पे वो वर्क कर सकते हैं थोड़ा। ये सब आप कर सकते हो ना, दैट इज योर ड्यूटी एंड यू कैन डू इट दैट, बराबर। तो हियर आवर चैप्टर इज ओवर, बराबर। तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए, अंडरस्टैंड।